खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, बहुत पुराना केस है और इसमें 18 आरोपी हैं और कुछ आरोपी उसमें से कुछ का देहांत हो गया है और कुछ लोग नहीं आते थे और कुछ लोग आते थे और कुछ लोग एप्लीकेशन भिजवाते थे। तो कल माननीय अदालत ने एक आदेश जारी किया कि आप लोग 26 तारीख को सभी लोग उपस्थित होइए और उसमें ये भी हुआ कि जिनके एप्लीकेशन पड़े थे, मेरा एप्लीकेशन पड़ा था, मैं बराबर जाता हूं, उपस्थित होता हूं और नहीं जाता हूं तो मेरा वकील वहां उपस्थित होता है, एप्लीकेशन देता है और उसमें जो लोग नहीं आते हैं उसी के साथ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था। वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कैंसिल कर सब एलबीडब्ल्यू जारी हुआ है। मैं मानता हूँ एलबीडब्ल्यू और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान करता हूँ। मामले की जो है वो होना है, आरोप तय होना, आरोप तय नहीं होना है। अभी तो ये चार्ज पर ही नहीं लगा है, चार्ज पर लगाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, एलबीडब्ल्यू जारी किया गया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और उसमें नेताजी कहते हैं कि आप सिर्फ फार्म भर दीजिए, पत्र आए तो आप इनसे मिल लीजिए। देखिए, वो मंत्री जी जो कहते हैं, तब मंत्री जी ने मजाक नहीं कर सकते हैं। वो मजाक में उनका चेहरा देखे, हंसते हुए उन्होंने बोला था, ये मजाक किया था और मजाक में जो कहा जाता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। जो वीडियो जारी हो रहे हैं उस वीडियो आपने स्वीकार किया कि मैं हजारों नौकरियां दिलाया हूं। नो, वो आप यही तो पूछिए, उसको मेरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं उसी को बता रहा हूँ। जो ये वीडियो फेक वीडियो जारी हुआ है वो AI तकनीक के द्वारा बनाया गया है, वो मेरे बयान नहीं है। वो डिफेक्ट वीडियो बनाया गया है और डिफेक्ट वीडियो जानते हैं बड़े बड़े जो डिजिटल बैंक के हैं, अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डिफेक्ट वीडियो बनाया गया है AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है, जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कितनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? सीबीआई जांच करती है और जिसकी जांच सीबीआई करती है दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और मैं उसमें था ही नहीं, सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें नीट में अगर जो अफवाहें, जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैला रही थी कि ये बेदी राम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा, और अब तो चार्जशीट सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं एनडीटीवी पर कहा था और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, एनडीए को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लीक में मेरा नाम बताया जा रहा था और उन्होंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था।
उन्होंने कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मैं कहां गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेत बातें तो तब हो गई, मैं एनडीटीवी पर बयान दे रहा था। उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा, और 12 घंटे उन्होंने चलाया है। मैं एक दलित विधायक हूं, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीट का आरोपी बेदी राम फरार है। एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? एनडीटीवी के सामने मैंने बयान दिया कि आप बताइए कितनी देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, उसको सुनिए आप सुनिए। मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक के नाते चाहे जो मीडिया, चाहे जो विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा, दलित विधायक किसी और विधायक के ऊपर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आवाज उठाते? जिसका किस राजनीतिक, आप बताइए किस राजनीतिक के ऊपर केस नहीं है, झूठे केस लगते हैं। उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं। एक आध बाकी रह गया है, नहीं टोटल केस छूट गए हैं। अंतिम सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा है कि बेदी राम जी हमारे बोलने दो, साच को बात नहीं है। मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बोलने दो। अभी आप लोगों को मैं कसम तो नहीं धरा सकता, इसको चलाना पड़ेगा और चलाइए। हाँ, एक बयान दिया है कि बेदी राम जी जरा एक आदमी पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा। क्योंकि मैं साथ हूँ। बोलिए। बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, उनके बयान को लेकर क्या आप कहेंगे? वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा है दूंगा, क्योंकि मैं साथ हूँ। बोलिए। बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, उनके बयान को लेकर क्या आप कहेंगे? वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय है एक है वो उदयवीर सिंह के सामने ले जाया गया। उन्होंने जिसको कहा टिकट देने के लिए, मुझे भी टिकट देने के लिए कहा गया, किनको टिकट दीजिए, उदयवीर सिंह के कहने पर दिया गया है, तब माननीय नेताजी ने दिया है। और यही नहीं, एक हमारे राय साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके लिए भी जगदीश राय जी हैं, उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय पार्टी के वो जो है उदयवीर सिंह ने दिलाया था। आप और अब्बास हैं, उनको भी, और दूध राम जी हैं, उनको भी, माननीय हंसुराम जी हैं, उनको भी, सबको टिकट दिलाने का काम किए हैं। उदयवीर और समाजवादी पार्टी के और क्या माननीय उदयवीर जी, माननीय किसी का नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछकर ही सबको टिकट दिए होंगे। क्या इस समय ओम प्रकाश जी आपके साथ हैं? हमारे साथ हैं, हम सही हैं, इसलिए हैं। अफवाह उड़ाने से, विपक्षियों द्वारा अफवाह उड़ाने से, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो अफवाहें फैलाई गई है, उसको कहने से अध्यक्ष जी नहीं छोड़ेंगे। विधायक, एक आखिरी सवाल, आपके द्वारा आपको कोर्ट के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, बता दिया मैंने अभी। क्या था पूरा मामला और क्यों एनबीडब्ल्यू जारी करना था? पूरा मामला कोर्ट से देख लीजिएगा। उसमें ऐसा है, 2006 में एक केस हुआ था जिसमें झूठे मुझे घसीटा गया, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। और वही है कि इतना पुराना केस था, और उसमें कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग नहीं आ रहे थे, और कुछ लोग एप्लीकेशन दे रहे थे, और कुछ लोग उपस्थित भी हो रहे थे। तो उसमें जो है एनबीडब्ल्यू था, और वो कोर्ट के द्वारा जो है उसमें केस तो किसी पर लगाया जा सकता है। किस तरह वो जो है वो पेपर लीक से संबंधित था, तो झूठे भी आपको कहा जा सकता है। जहां 18 आदमी है तो सब पेपर लीक नहीं कराते हैं। और ये भी मैं बता दूं, पेपर लीक हुआ मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो बाद में ले जाके जाएगा, क्योंकि मैं दलित हूँ ना, हर आदमी दलित पर आ जाते। अरे मीडिया वाले भी घर में घुस जाते हैं, मैं क्या बताऊं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।